बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया जो 45,788 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 476 पॉइंट जो गेन किए थे। जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 45,448 का था, जिधर तकरीबन इंडेक्स ने अपने 136 पॉइंट जो गेन किए। क्लोजिंग दी इंडेक्स ने वो 45,707 की है, जिधर तकरीबन उसने 394 पॉइंट जो गेन किए हैं। और ऑल वॉल्यूम की बात करें तो 55 मिलियन के वॉल्यूम है, जो कि सेम मेरे ख्याल से कल वाले, कल भी तकरीबन 55 मिलियन के वॉल्यूम थे और आज भी 55 मिलियन के वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इंतहाई कम थे, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वैसा रेंज बाउंड रहा। रेंज बाउंड इस सेंस में कि स्टॉक तो सब पॉजिटिव में थे, लेकिन जो कुछ पैसे के डिफरेंस के साथ थे, किसी में 50 पैसे, किसी में 60 पैसे का डिफरेंस था। देखा जाए तो स्टॉक्स ने ऐसा जितनी जो है वो मूव नहीं दिखाई। इधर भी आप देख लें, रेड लाइन जो है ये कल की है, लास्ट सेशन की, और उसके बाद ये जो ग्रीन है ये आज की है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल जो है ये आज की हैं। तो फर्स्ट टाइम जो कैंडल बनी है ये इधर ही मूव दिखा दी है इंडेक्स ने, जितनी भी दिखानी थी। उसके ऊपर जाके फिर जो है वो 45,580 से लेके और 45,705 तक जो है वो बस इधर ही मूव करता रहा। ये कैंडल्स देख लें और ये एरिया भी देख लें, बस इसी में जो है वो इंडेक्स मूव करता रहा है। और जो क्लोजिंग दी उसने 45,707 पे दी और वॉल्यूम दी नीचे आप देख लें 10 बजे तकरीबन जो वॉल्यूम है वो आए हैं। उसके बाद हर घंटे में तकरीबन 6 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ऐड होते रहे हैं। तो इंडेक्स के ऐसा रेंज बाउंड रहने से ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स को कोई इशारा चाहिए ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए भी। 2 दिन से तकरीबन ऐसे 600-700 पॉइंट जो है वो गेन कर चुका है इंडेक्स आपका, लेकिन वॉल्यूम जो है वो ऐसे नहीं आ रहे। इन्वेस्टर जो है वो पांव रखने को तैयार नहीं है अभी, और इंडेक्स का जो नीचे ना जाना है वो भी ये दिखा रहा है कि इंडेक्स जो है ऊपर जाना चाहता है, नीचे नहीं। लेकिन कोई खबर सुन के जाना चाहता है ऊपर को। जैसे कोई एक बंदा आपसे नाराज हो, आंखों ही आंखों में आपसे कह रहा हो कि मुझे मना लो, कोई बात तो करो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही आपका इंडेक्स जो है वो आंखों ही आंखों में कह रहा है इन्वेस्टर से कि मुझे मना लो, लेकिन फिर जो इन्वेस्टर है आपका वो भी आगे से आंखों ही आंखों में कह रहा है इंडेक्स को कि मैं तुम्हें मना तो लूं, लेकिन बाद में कुछ चवल ना मार जाना, फिर फंसा के न रख देना हमें। इसलिए वो दोनों आप देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, इन्वेस्टर और इंडेक्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन पहल कर। अब दोनों इशारों कनायों में बात कर रहे हैं, देखें ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है और कौन सी जो अच्छी खबर है इनकी सुलह कराने के लिए इनके बीच में आती है। बाकी रेट्स जो हैं वो अच्छे थे आज, सब स्टॉक तकरीबन ग्रीन में थे और अच्छे रेट्स पर खड़े रहे हैं। और मेरे ख्याल से स्टॉक भी ये चाह रहे हैं कि वो अच्छी खबर हो और हम ऊपर की तरफ मूव बनाएं। और तमाम स्टॉक जो हैं आपके वो भी देख रहे हैं एक जगह पे खड़े होके कि हमने कोई अच्छी खबर सुन के उछलना कूदना है, इधर से ऊपर जाना है उछल के, या कोई बुरी खबर सुन के जान नहीं जाती टांगों में और बंदा जगह पे बैठ जाता है। स्टॉक भी अब बस वैसे ही वेट कर रहे हैं। और इन्वेस्टर आपका और इंडेक्स मेरे ख्याल से वो इतना सुलह करने के मूड में है कि हो सकता है कि ये जो आपकी सदर साहब वाली वो खबर है कि इलेक्शन की, वो तारीख अनाउंस करने वाले हैं कि इलेक्शन कब होने हैं। मुझे लगता है कि जैसे ये दोनों इसी खबर पे शायद राजी हो जाए, लेकिन ये सिर्फ मेरी जजमेंट है, देखें अब होता क्या आगे। फीपीलीपी को देखते हैं। फीपीलीपी में जो बैंक्स हैं वो सेलिंग पे हैं, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग की उन्होंने आज 0.02 मिलियन की सेलिंग की है बैंक्स ने। ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स ने भी माइनर सी सेलिंग की है, तकरीबन 0.5 मिलियन की, 0.43 मिलियन की। कंपनीज ने बाइंग की है लेकिन बहुत थोड़ी सी, 0.02 की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी हल्की सी बाइंग की है, 0.04 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल्स को देखें तो तकरीबन 0.76, तकरीबन 0.25 मिलियन की डॉलर की उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो 0.08। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है 0.18 की। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.04 की बाइंग की है और ओवरसीज पाकिस्तानी ने तकरीबन 0.31 मिलियन की सेलिंग की है। तो देख लें, जिसने सेल किया है बहुत थोड़ा सा सेल किया है और जिसने बाय किया है बहुत थोड़ा सा बाय किया है। एज सच बायर देखें तो तकरीबन 0.25 मिलियन का जो है वो बस इंडिविजुअल्स ही है। इसके अलावा आप देख लें कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इस गर्म जगह पे पांव रखने को तैयार नहीं है अभी। तो सब देख रहे हैं मूड इंडेक्स का कि कैसी मूव बनाता है इंडेक्स, और इंडेक्स ने खुद तो मूव बनानी कोई नहीं। इंडेक्स देख रहा है इन्वेस्टर के मुंह की तरफ कि ये एंट्री लें, कुछ वॉल्यूम आए और मैं ऊपर को जाऊं। अब ये दोनों चीजें लाजमो मलजूम है एक दूसरे के साथ, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा जाएगा, नहीं तो दोनों बैठे रहेंगे इधर ही, और ऐसे ही रेंज बाउंड सी सिचुएशन रहेगी आगे भी। फॉरेन इन्वेस्टर को अगर देखें तो बहुत माइनर सी आपने देखा ऊपर इनकी बाइंग सेलिंग है। वैसे भी ऑल अदर सेक्टर में देख लें 0.10 की इनकी सेलिंग, सीमेंट में 0.12 की सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में 0.01 मिलियन की बाइंग,
फर्टिलाइजर में 0.01 की सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.04 मिलियन की सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में 0.02 मिलियन की बाइंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में 0.06 की सेलिंग, पावर जनरेशन में 0.02 की बाइंग, टेक्नोलॉजी में 0.01 की सेलिंग, टेक्सटाइल में देख लें वैसे ही ऐसा वो बस जिसको कहते हैं ना एंट्री लेना किसी चीज में, हल्का सा टच देना, चाहे वो बाइंग है चाहे वो सेलिंग है। तो फॉरेन इन्वेस्टर को देख लें आप, टोटल क्या बन रहा है इनका, माइनर सी बाइंग सेलिंग है इनकी, और वैसे नीचे भी सबका ऐसा ही लग रहा है कि ऐसी बाइंग सेलिंग होनी है सबकी। बैंक्स को देख लें, ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है 0.03 की, सीमेंट में ना बाइंग ना सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में 0.02 की बाइंग, फर्टिलाइजर में 0.01 की बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में ना बाइंग ना सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 0.06 की सेलिंग, पावर जनरेशन में इन्होंने पाँव ही नहीं रखा, टेक्सटाइल में देखें तो 0.02 की सेलिंग, ब्रोकर को देखें तो वो भी ऑल अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की 0.11 की, सीमेंट में उन्होंने बाइंग की 0.03 की, कमर्शियल बैंक्स में 0.06 मिलियन की सेलिंग, फर्टिलाइजर में 0.06 की बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.12 मिलियन की सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.01 की सेलिंग, पावर जनरेशन में 0.04 की सेलिंग, टेक्नोलॉजी में 0.01 की सेलिंग और टेक्सटाइल में 0.17 की सेलिंग। कंपनीज को देखें तो इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है 0.22 की, सीमेंट में इन्होंने बाइंग की है 0.03 की, कमर्शियल बैंक्स में 0.03 का बेचा इन्होंने, फर्टिलाइजर में 0.30 मिलियन की सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में टच दिया है बस बाइंग को हल्का सा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी ऐसा ही है बस, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी ऐसा ही है 0.03, पावर जनरेशन में 0.01, टेक्नोलॉजी में 0.04। तो देखा जाए तो कंपनीज ने भी गर्म जगह पे पाँव नहीं रखा आज। इंडिविजुअल की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने 0.05 की सेलिंग की है मिलियन की, सीमेंट में 0.02, कमर्शियल बैंक में 0.16 की बाइंग, फर्टिलाइजर में बाइंग 0.19 की, फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने बाइंग की 0.17 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में 0.03 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.12 की, पावर जनरेशन में 0.09 की और टेक्सटाइल में 0.14 की। तो देखा जाए तो तमाम सेक्टर में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग की है आज। इंडिविजुअल्स जो हैं वो आज का हैवी बायर आप कह सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज अलग सेक्टर में 0.04 की बाइंग, सीमेंट में 0.05 की, कमर्शियल बैंक्स में देखें बस उन्होंने एंट्री ली सेलिंग में, उसके बाद फर्टिलाइजर में नो एंट्री, फूड एंड पर्सनल केयर में नो एंट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में नो एंट्री, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में नो एंट्री, पावर जनरेशन में नो एंट्री, टेक्नोलॉजी में देखें तो 0.01 की सेलिंग और टेक्सटाइल में देखें तो 0.01 की बाइंग। म्यूचुअल फंड को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की 0.03 की, सीमेंट में 0.01 मिलियन की बाइंग, कमर्शियल बैंक में 0.12 की सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.02 मिलियन की सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने हाथ ही नहीं डाला, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को सेल किया 0.08 मिलियन का, पावर जनरेशन में इन्होंने सेल किया 0.08 का, टेक्नोलॉजी को बाय किया 0.07 का और टेक्सटाइल को इन्होंने बाय किया 0.02 का। एमबीएफसी कल भी एंट्री लेनी इन्होंने मुनासिब नहीं समझी थी और आज भी सेम ही उनकी हिकमत अमली है। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये भी बच बच के निकल गए हैं, बस सीमेंट में हल्की सी इन्होंने बाइंग की है 0.03 मिलियन की, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में 0.02 की और फर्टिलाइजर में 0.01 की। तो देखा जाए तो तमाम इन्वेस्टर जो हैं वो वेट कर रहे हैं किसी अच्छी खबर का। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इंडेक्स को कुछ जो खतरात लाहक हैं उसमें करेंसी की डिवैल्यूएशन है आपकी, उसके बाद पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हैं, उसके बाद शरह महंगाई क्या लें या वैसे महंगाई क्या लें अपनी, वो भी सामने है, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो बढ़ना है। ये 3-4 फैक्टर जो हैं ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं अभी आपकी इंडेक्स पे, और यही रेंज बाउंड रहने की वजह है इंडेक्स का ऑलमोस्ट। और दूसरी बात है कि निगरान हुकूमत की तरफ से कुछ इस्लाहात जो उन्होंने करनी थी वो भी उस तरफ कुछ संजीदा नजर नहीं आ रही, वो भी अभी इस चक्कर में लगी हैं कि कहीं से आईएमएफ से कोई रिलीफ मिल जाए। मार्केट समरी की बात करें तो देख लें सेक्टर तमाम ही ग्रीन है, लेकिन बाइंग सेलिंग आपको पता थोड़ी थोड़ी सी है। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एंग्रो ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं जी 55, उसके बाद हपको ने 34, पीपीएल 25, कोलगेट 22, एफएफसी 20, ओजीडीसी 18, पीएसओ 18, एटीआरएल 17, लक 15, बीएएचएल 13। और माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें बीएएफएल -12, इंडस मोटर -9, एपीआरएल -6, एमसीबी -4, जेडीडब्ल्यूएस -3, पीटीसी -1,
HMB -1 और FFBL, HGFA और सर्ल ने तकरीबन हाफ पॉइंट कह लें या 75 कह लें। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो फर्टिलाइजर ने 80 पॉइंट्स, एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 55 पॉइंट्स, पावर ने 46 पॉइंट, सीमेंट ने 31, बैंक्स ने 28। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी सबसे आगे है 20 मिलियन के साथ, उसके बाद पावर 19 मिलियन, टेक्नोलॉजी 18 मिलियन, फूड 16 मिलियन और ऑटोज 10 मिलियन के साथ। बाय कॉल एक शेयर की थी ग्रुप में, आपको बोला था कि 78 से लेके 80 तक इसको बाय कर लें। फिर मेरे ख्याल से बहुत जल्दी मुझे जब पता चला कि बोर्ड मीटिंग इसकी अनाउंस हो चुकी है तो मैंने फटाफट से आपको बता दिया था कि इसको करंट प्राइस पे बाय कर लें। तो तब तक ये मेरे ख्याल से 80 पे जा चुका था, 80, 50 पे। तो उधर मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने बाय किया था, उन्होंने पर्सनल मुझे बताया कि हमने बाय किया है। 79 से 81, 60 पे गया ये। सुबह अगर इसको कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग तक ये 1, 2, 3 रुपए की मूव दे सकता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसमें स्टॉक ना हो, पीछे इसकी मूविंग देख लें और इसकी औकात देख। मेरे ख्याल से 69 और 70 तक ये स्टॉक है इतने का। उसके बाद ये IMF की न्यूज के बाद से ऊपर चढ़ा है ज्यादा और अभी ये 81 पे जो मूव कर रहा है। तो बोर्ड मीटिंग की वजह से आप इसमें 1, 2 रुपया जो है वो निकाल सकते हैं, इसमें ली जा सकती है वैसे बोर्ड मीटिंग तक। और बोर्ड मीटिंग के एक दिन पहले तक आप जो है इसमें से गेन लेके निकल जाएं। वैसे भी बोर्ड मीटिंग तक जो हालात हो रहे हैं आपको पता है तमाम स्टॉक्स के। 52 वीक लो में बात करें तो सबसे ऊपर जी EFUG, उसके बाद PMPK, GSKCH, IGIHL, ICI, SSGC, AGIL, सर्ल, AGP, बाइको, ग्लैक्सो, TRG, SPWL, EFORT, FFC, APL, BNWM, EPCL, गुलेमन टेक्सटाइल, फातिमा, PAEL, GADT, JLICL, GATI, PSEL। और नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो ऐसे ही रेंज बाउंड सी नजर आ रही है मुझे मार्केट। वैसे मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अगर आज भी अच्छे पॉइंट, आज भी अच्छे वॉल्यूम जो है वो ऐड हो जाते तो आपको इंडेक्स कोई अच्छी मूव दिखा सकता था, या अच्छी मूव ना दिखाता तो जो पॉइंट उसने लूज किए नीचे आया वो कम से कम उसने नहीं आना था। अब आपके इन्वेस्टर जो हैं वो इसमें एंट्री लेते हैं कि नहीं लेते, या वो देख रहे हैं तमाम चीजों को, इंटरेस्ट रेट को और बाकी चीजों को देख के कुल मिला के वो देख रहे हैं कि आगे करना क्या है। अगर तो कोई इन्वेस्टर एंट्री लेता है और कोई इदारे इसमें बाइंग पे आते हैं तो फिर आपका इंडेक्स जो ऊपर की मूव दिखा सकता है, नहीं तो ऐसा ही 100-200 पॉइंट और गेन कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम ना आए तो जो स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छे रेट्स जो है वो नहीं दिखा सकते। और स्टॉक्स अगर अच्छी मूव दिखाएंगे तो जो लोग स्टक हुए हैं अपने अपने स्टॉक्स में तो वो तभी फिर निकल सकते हैं। ऐसे रेंज बाउंड में तो वो फिर वैसी ही रहेगी सिचुएशन सारी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।